नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के कुंभ में गोचर का मेष राशि पर क्या इम्पैक्ट होगा। और सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 11th हाउस से देखा क्या क्या जाता है। 11th हाउस होता है हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसका प्रॉफिट। 11th हाउस होता है हमारे बड़े बहन होगी, बड़े भाई हो गए। 11th हाउस होता है अगर आपका पुत्र है तो उसकी पत्नी का, पुत्र वधू का। 11th हाउस होता है अगर आपके बच्चों की शादी का। तो इस समय, ये जो समय है, अगर कोई ऐसा जातक है जिसके बच्चे शादी के योग्य हैं तो उनकी शादी भी इस पीरियड में हो जाएगी। और अगर आप बात करें कुंभ राशि के बारे में, तो ये जो राशि है ये न्यू टेक्निक को रिप्रेजेंट करती है। नए अनुसंधान, नई खोजों को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इंसान का मतलब ध्यान, जैसे मैंने बताया कि ये आमदनी को बढ़ाने में हो जाएगा। एक साथ कई काम करेंगे अब ये लोग, कर भी सकते हैं, क्योंकि ये जो राशि है ना, इस राशि का नेचर ही यही है, नई खोजें करना, टेक्नोलॉजी। और यहाँ अब इस केस में फायदा इन लोगों का क्या है, मेष राशि जिनकी है उनके मेष राशि में इस वक्त राहु भी गोचर कर रहा है। और राहु खुद टेक्नोलॉजी है। ये जितनी भी इंटरनेट है आज का, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, ये सब राहु के अंडर आती है। आज हम और आप बात कर पा रहे हैं इस माध्यम से, तो ये भी राहु के कारण ही है। राहु इन्वेंटर है, नई खोजें हैं, राहु आइडियाज है, नए आइडियाज आएंगे हम इन लोगों को काम के सिलसिले में, नए ग्रोथ करेंगे अब ये लोग, खूब मटेरियल ज्ञान खूब मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि राहु इनको लीक से हटकर काम करने को प्रेरित करेगा। जब भी राहु और शनि का कॉम्बिनेशन इस प्रकार बने, लगन और 11th में, या 10th और 10th में बन जाए, मतलब यहाँ पर ये ज्यादा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत पावरफुल है। और 11th हाउस वैसे भी हमारे प्रॉफिट का है, मूल त्रिकोण राशि भी है शनि की ये। अब ये इसकी जो थर्ड दृष्टि है, वैसे थर्ड दृष्टि जहां भी इसकी पड़ती है ये उस भाव को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर भी ये कुछ मटेरियल गेन तो इसको दे देगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये टेक्नोलॉजी में एंटर भी कर जाएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकी आमदनी के स्रोत ज्यादा बन जाएंगे, कमाई ज्यादा हो जाएगी इसकी। और अगर यहाँ बात करें, जब ये यहाँ देखेगा, अब मेष राशि और नेचुरली बात है ना कि चंद्रमा भी यहीं पर है, और चंद्रमा और राहु का यहाँ पर इस जातक को फायदा होगा, राहु के गोचर का, क्योंकि चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारा मन है कि हमने करना क्या है। अब इस केस में क्या है कि राहु इस आदमी को नए आइडियाज देगा, इसके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे। अब अगर यहाँ पर इस शनि की दृष्टि इस पर नहीं होती तो फिर ये राहु ने इसका बेड़ा पार कर देना था, मतलब इसका नुकसान करना था। फिर उस केस में क्या होना था कि इसने शॉर्टकट अपनाने थे, क्योंकि एकाग्रता तो है नहीं उसके पास। अब शनि जब यहां पर देखेगा तो राहु ने उसको टेक्नोलॉजी में एंटर कराना है, नए आइडियाज आएंगे टेक्नोलॉजी के, क्योंकि राहु गुड टेक्नोलॉजी है। ये राशि ही टेक्नोलॉजी की है, नई खोजों की है। ऊपर से ये जो भाव है 11वां, ये प्रॉफिट का है, और आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे इस आदमी के। राहु इसको नई आइडियाज देगा, चंद्रमा इसका मन है। तो मतलब ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये बहुत राइज कराएगा इन लोगों को। अगर ये आदमी किसी सही लाइन में हुआ, बस ये सही लाइन में होना चाहिए, कोई ऐसी लाइन ना हो कि बैठकर ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर वहां क्या कर लेगा ये। अगर किसी ऐसी लाइन में हुआ जहां पर ग्रोथ की संभावना होगी तो बहुत राइज कर जाएगा, क्योंकि राहु हमारा विदेश भी है, विदेश को राहु रिप्रेजेंट करता है, विदेश को राहु रिप्रेजेंट करता है, और विदेशी भाषा को भी राहु रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन जितना आजकल हम काम कर रहे हैं, वो सब भी राहु के अंडर है। कहने का मतलब है, ऊपर से ये जो राशि है मेष, ये भी मतलब बहुत चलायमान राशि है, ऊर्जा है, मंगल है ना इसका मालिक, मेष राशि है, तो मंगल का इम्पैक्ट भी इसमें आ जाएगा। अब ये जो मंगल है, अब इस आदमी को साहस देगा, ऊर्जा देगा, थकेगा नहीं ये। अब इस केस में भाई शारीरिक यही थोड़ा सा नुकसान है इसको, क्योंकि शनि जो है वो अब यहाँ पर आइडियाज भी आ गए, हमारा मन में भी काम का मतलब इंटरेस्ट भी हो गया, और मंगल की राशि होने की वजह से हमें ऊर्जा भी मिल गई। लेकिन ये जो राशि है ना, ये हमारे सिर को रिप्रेजेंट करती है। अब शनि जब यहाँ पर देगा असर अपना इस राशि पर, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस आदमी का,
मतलब शनि ने पूरी मेहनत करानी है, मंगल ने ऊर्जा दे दी इसको। अब उस केस में क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा देर काम करने लग जाएगा, आराम की इसकी जो समय है ना आराम का वो कम हो जाएगा इसमें। अब उस केस में क्या होगा कि फिर ये इसकी सेहत पर इम्पैक्ट आ सकता है। अब इसमें अगर मैं ये बात करूं, सभी कुछ बढ़िया है इसमें, मतलब ठीक है, सभी ऊर्जा भी उसको सभी मिलेगी, काम में तरक्की भी मिल जाएगी। सिर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, अब क्योंकि ये जो राशि है सिर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसका ध्यान रखना है। और ज्यादा काम की वजह से सिर दर्द की प्रॉब्लम आ सकती है, और वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप अपने टाइम को मेंटेन करके काम करेंगे तो इसमें भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। कोई इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस टाइम से सोना है। टाइम से सोने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेष राशि है जो इसका जो कारक है वो सूर्य देव है, और सूर्य डिसिप्लिन है। क्योंकि लेकिन अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा ना कि जब ये यहाँ शनि का इम्पैक्ट आ गया, राहु का आ गया, अब ये लोग इसको काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा जुड़ाएंगे, क्योंकि आदमी खुद भी चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा तरक्की करूं। अब उस केस में क्या कि समय पर ये सो नहीं पाएंगे। तो सूर्य, लेकिन सूर्य जो है वो समय से आता है और शाम को समय से जाता है। अब इसी केस में इनको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि इनकी सेहत पर इम्पैक्ट ना आए। अपना एक टाइम टेबल बना ले कैसे काम करना है, मतलब फोकस तो है ही इनके पास, नई खोजें भी यहाँ आ गई, विदेश का संबंध भी आ गया, मतलब ये जितना चाहे अपने अपने काम को बढ़ा सकते हैं, खूब फायदा ले सकते हैं। तो अपने शरीर सेहत का अपना ध्यान रखें, अपना मतलब टाइम टेबल इस प्रकार बना लें कि इतने घंटे मैंने काम करना है, इतने घंटे सोना है। मतलब सोना आपको टाइम से पड़ेगा अगर इसका फायदा लेना, फिर आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और मटेरियल गेन भी आपको खूब मिल जाएगा। अभी समय है इसका फायदा उठाने का, क्योंकि 2.5 साल शनि ने यहीं पर रहना है, तो ये 2.5 साल जो है आपको मटेरियल गेन प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है। अब और अगर थर्ड हाउस पर इसके मतलब थर्ड इसके प्रभाव की बात करें, तो जब ये शनि यहाँ पर देखेगा तो इस वक्त क्या है कि राहु की होने की वजह से, अब जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर थोड़ी सी शारीरिक प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने कहा था कि ये सिर को रिप्रेजेंट करती है राशि। अब इसमें क्या है, सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है ज्यादा काम करने की वजह से। और इसकी वजह ये है ना, राहु यहाँ है। अब यहाँ राहु इसको फायदा तो देगा मटेरियल गेन, लेकिन राहु एक्चुअली में इन्फेक्शन भी है। अब यहाँ जब ये बैठेगा तो फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी सेहत को इम्पैक्ट करने की। वो कहाँ इम्पैक्ट होगा वो मैंने बता ही दिया, सिर पर होगा। बस आपको जो जो प्रिकॉशंस मैंने पहले बताए उन चीजों का ध्यान रखना है। अब और अगर बात करें तो ये समय, ये इस आदमी की इच्छा होगी कि मैं कोई नई गाड़ी लूं या नया मकान खरीदूं। अब उसकी वजह है वो ये ले भी लेगा, बहुत ज्यादा संभावना है। वो वजह ये है कि मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा जो यहाँ है, फोर्थ का लॉर्ड है। फोर्थ हाउस हमारा होता है लग्जरी का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, जमीन जायदाद का। तो ये जब यहाँ आ गया, ऊपर से शनि की इस पर दृष्टि पड़ गई। अब शनि है इसकी आमदनी, यानी कि जो ये पैसा कमाएगा ये चाहेगा कि मैं कोई नई गाड़ी भी ले लूं। अब जिन लोगों की ये राशि है इस वक्त उनके प्लानिंग भी यही चल रही होगी। जो लोग आप सुन रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर कोई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर ऐसा ही है ना, क्योंकि इस वक्त इनकी प्लानिंग चल रही होगी कि हम कोई गाड़ी ले लें, नहीं यहाँ कोई नया व्हीकल ले लें, यहाँ नया नई कोई प्रॉपर्टी ले लें। नंबर 2 उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि इस वक्त गोचर में शुक्र भी यहाँ पर है। अब शुक्र फोर्थ हाउस में व्हीकल का कारक शुक्र है आदमी का। और नंबर 2 इनके बैंक बैलेंस वाले घर का मालिक भी शुक्र है, मतलब पैसे तो है इनके पास। अब ये क्या करेंगे कि ये गाड़ी लेने की सोचेंगे। प्रॉपर्टी लेने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि चंद्रमा खुद प्रॉपर्टी वाले भाव का मालिक है। नंबर 2 मंगल का इम्पैक्ट भी है, क्योंकि मंगल की राशि यहाँ पर है, वो भी प्रॉपर्टी का मालिक है। यानी कि ये जो समय है इनका, ये इन सब चीजों में भी ये पैसा लगाएंगे, मिलेंगी इनको ये सब चीजें। मतलब अच्छा समय है, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी इस पीरियड में इनकी। और नंबर 2 गाड़ी कोई लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। इसमें बट ये है कि चंद्रमा का हमें पक्ष बल भी देखना जरूरी है, मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी चंद्रमा ने देनी है, क्योंकि चतुर्थ के लॉर्ड का बल निर्धारित करेगा। मान लो कोई गाड़ी लेनी है तो कैसी लेंगे आप, क्योंकि अगर बहुत बढ़िया गाड़ी लेनी है वो शुक्र दिला तो देगा आपको, क्योंकि शुक्र का कनेक्शन भी, क्योंकि गोचर में इस वक्त शुक्र भी शनि के साथ ही है। और आपके केस में ये 2nd हाउस और 7th का लॉर्ड है, मतलब मटेरियल गेन के लिए ये दोनों भाव अच्छे हैं, पैसे वाले भाव। वैसे मारक होते हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन इनका आपके शरीर पर कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर गोचर दिखा रहा।
इसमें तो आपको ये लग्जरी गेन ही मिलेगी। इसमें दिक्कत क्या है कि आप मदर को थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, क्योंकि जो चंद्रमा है हमारा वो माता का कारक भी है। इस केस में जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मटेरियल गेन देगा, लेकिन शरीर का थोड़ा ध्यान रखना है। अब इस केस में क्या होगा कि चंद्रमा यानी इंसान की माँ, तो उसे अपनी माता जी की मदर की सेहत का भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब राहु यहाँ आएगा तो कोई ना कोई इन्फेक्शन दे देगा मदर को। ज्यादातर ये इन्फेक्शन, अगर राहु बात करें तो राहु हमारी त्वचा का कारक है। त्वचा का कारक वैसे बुध भी होता है, वो किसी और वे में होता है, वो फिर अलग पीरियड में समझा दूंगा मैं। अब होंठों का भी कारक राहु ही है, और ये राशि सिर की है, और प्लस इसमें माता का कारक बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसकी मदर को भी कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकते हैं। अब अगर शनि की उससे अगला इम्पैक्ट चेक करें कहाँ पड़ेगा, तो इसका अगला इम्पैक्ट यहाँ से पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5th हाउस पर पड़ेगा। अब अगर तो जिस जातक या जातिका की ये स्थिति है इस वक्त, राशि यही है, तो यहाँ से हम, अगर वो अनमैरिड है तो यहाँ से हम लव रोमांस भी देखते हैं, रिलेशनशिप्स भी देखते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि वो रिलेशनशिप खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि जब ये इन सब चीजों पर इस आदमी का ध्यान हो जाएगा तो वहां पर इसके ये संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर इसके पास टाइम ही नहीं होगा। नंबर 2, ज्यादा संभावना इसलिए मैं कह रहा हूं खराब होने की, क्योंकि यहाँ पर जो राशि है सूर्य की राशि है। अब सूर्य है किंग, अब जिसके साथ रिलेशन होगा वो कहेगा कि हाँ मेरे हिसाब से चलो। सूर्य डिसिप्लिन है ना, सूर्य सुनते तो है नहीं वो किसी की। अब वो रिलेशनशिप जिसके साथ भी होगा तो वहां पर इनको दिक्कत आएगी। अब उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी इस पीरियड में रिलेशनशिप ब्रेक होने की। नंबर 2, यहाँ से सट्टा भी देखते हैं, शेयर मार्केट भी देखने हैं। अब इन सब चीजों में रिस्क बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि ये कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि ये यहाँ सट्टा बाजार है। क्योंकि जब आदमी जब यहाँ पैसा कमाने की सोचेगा ना, तो राहु की वजह से, अब राहु खुद सट्टे का कारक है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसका ध्यान इन सब चीजों पर भी जाएगा राहु की वजह से, क्योंकि राहु ने नए नए आइडियाज देने हैं पैसे कमाने के। अब ये शनि ही यहाँ पर खैर आपको बचाएगा, क्योंकि फोकस दे देगा शनि, समझ देगा आपको क्या करना है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपने इन सब चक्रों में नहीं पड़ना, नहीं तो फिर इसमें संभावना जाने की भी बन जाएगी। हमने इस पीरियड का फायदा लेना है। तो नंबर 2, अगर किसी की शादी हुई है, फिर ये हो गया संतान का। और संतान में भी उसी तरह के गुण होंगे सूर्य जैसे। इस केस में क्या होगा, अगर बच्चे जो है अपनी मर्जी के मालिक होंगे, क्योंकि सूर्य है ना 5 नंबर में, तो थोड़े अपनी मर्जी करते हैं ये। अगर मान लीजिए आपके बच्चे युवा है, जवान है, तो यहाँ से फिर ये उनकी शादी का समय है, क्योंकि यहाँ से ये 7th है, 1 2 3 4 5 6 7th शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, मतलब ये बच्चों की शादी का समय भी है, मतलब आपके घर में कोई शुभ कार्य भी होगा इस पीरियड में। तो ये चीज भी दर्शाती है ये वाला गोचर। ये भी मतलब पॉइंट ठीक है, इसमें कोई नेगेटिविटी कोई खास है नहीं इसमें, बस आपको सब कुछ सोच समझ के करना है। उसके अलावा अगर इसकी और अलग दृष्टि के बारे में बात करें, 8 9 10, हाँ ये अष्टम पर पड़ेगी। अब यहाँ पर इसमें फायदा आप लोगों को क्या है, जिनकी मेष राशि है, अष्टम जो राशि भाव है ना, उसका ये कारक खुद है। वह इस समय में ये कोई आपको मतलब उम्र लंबी करता है इंसान की, मतलब कोई आपको बहुत बड़े रोग ये मिलने लगने नहीं देगा, मतलब कोई ऐसी संभावना नहीं है। तो यहाँ पर भी इस चीज को ये खराब होने, कारक होने की वजह से यहाँ फायदा करेगा। अगर इसका ये कारक नहीं होता फिर दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पर इस चीज का ये कारक है 8वें भाव का, इसलिए इसमें आजू लंबी होती है। विदेशी यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती है, क्योंकि अष्टम, जब शनि अष्टम में भी होता है या राहु अष्टम में आ जाए, इनका कोई लिंक बन जाए तो आदमी विदेशी यात्राएं भी करता है। लेकिन फिलहाल ये गोचर तो खैर शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, वैसे मैं जनरली बात कर रहा था आपको। मतलब कहने का मतलब है मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल इस समय बहुत अच्छा है पैसा कमाने के लिए, जितना चाहे वो पैसा कमा सकते हैं। बट यही है कि रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, क्योंकि काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वो टूटने की संभावना है, इसलिए ध्यान रखना कि दोनों में कम बैलेंस बना के रखना। अब अगर एक चीज और यहाँ हो सकती है, और अगर इसके उपाय के बारे में हम बात करें, तो जब
ये शनि और राहु का ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो आपको इस राशि की दिशा का ध्यान रखना है। मेष राशि की दिशा होती है पूर्व। अब पूर्व दिशा मतलब सूर्य। अब जब यहां राहु आएगा, आएगा क्या, यहीं पर है, तो इस केस में क्या करेगा कि आपके घर की या आपके ऑफिस की पूर्व दिशा में किसी ना किसी तरह से राहु का कोई ना कोई सामान आ जाएगा। अब राहु प्लस शनि का आएगा, उस चीज का ध्यान रखना आपने। शनि प्लस राहु मतलब जंग लगा हुआ लोहा या कोई खराब लकड़ी पुराने समय से, बहुत समय से पड़ी हुई है। अगर ये सब चीजें आपकी पूर्व दिशा में हुई तो फिर ये आपको फायदा नहीं होने देगा। अब इन सब चीजों को आपने वहां से दूर कर देना है। मतलब बिल्कुल ये दिशा जो है पूर्व दिशा बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है। और प्लस अगर माता की सेहत ठीक रखनी है, चंद्रमा की दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर चंद्रमा आपका 4th हाउस का लॉर्ड है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर मतलब नॉर्थ का, नॉर्थ दिशा का आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा पॉइंट है एस्ट्रो वास्तु में, जब हम वास्तु में शायद एस्ट्रोलॉजी का यूज करना सिखाते हैं तब बताते हैं, फिर रेमेडी में आपको फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पर। अब नॉर्थ दिशा जो हमारी होती है वो होती है अपॉर्चुनिटीज की, भी आपको कितने अवसर मिल रहे हैं। अगर उन अवसरों का लाभ उठाना है तो इस दिशा का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दिशा भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नॉर्थ दिशा। बस ये दोनों चीजों का आपने ध्यान रखना है। और ये डेफिनेटली है कि यहाँ पर कोई ना कोई इनका सामान जरूर होगा, क्योंकि गोचर में ये राहु भी यहीं पर है। इसका मतलब यही है कि राहु का सामान वहां आ चुका है ऑलरेडी, काफी समय से वहां पड़ा होगा, कोई काफी देर से राहु यहाँ पर है। तो आपको बिल्कुल ये दिशा साफ रखनी है। किसी तरह का कचरा वहां नहीं होना चाहिए, मैले कपड़े नहीं होने चाहिए, या अगर दीवार है तो उसका पेंट वगैरह उतरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी इन पॉइंटों को बिल्कुल साफ सुथरा आपने रखना है। अब अगर हमने अष्टम भाव को और डिस्क्राइब करना हो तो अष्टम भाव होता है हमारा अचानक लाभ या अचानक हानि, वसीयत मतलब पेंशन या लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गई। अब यहाँ पर जब शनि इन सब चीजों से भी फायदा देने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि हो सकता है कोई अचानक लाभ हो जाए आपको। नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूँ कई बार अचानक लाभ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट वाले स्थान में शनि है, तो यहाँ इसने फायदा ही देना आपको यहाँ बैठकर। अब कहाँ से फायदा देगा, तो यहाँ से भी फायदा मिल सकता है। अब कई बार क्या होता है कि कोई बुजुर्ग या कोई ऐसा रिश्तेदारी होता है जो जाते जाते अपना, वहां से आपको उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन वहां से आपका पैसा वगैरह आपको दे जाए, या लाइफ इंश्योरेंस का कोई क्लेम आपको मिल जाए। ये सब चीजों का भी ये भाव होता है, तो यहाँ से भी फायदा मिलने की संभावना है आपको। नंबर 2, यहाँ पर जो राशि बढ़ रही है ये वृश्चिक है। अब इस केस में क्या होगा कि जो वृश्चिक राशि है ये हमारे गुप्त अंगों को रिप्रेजेंट करती है, सेक्स ऑर्गन्स को। तो इस केस में ज्यादातर क्या संभावना हो जाती है, इन अंगों के प्रति थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि उनमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। गुप्त अंगों की बात में इसलिए, सेक्स ऑर्गन्स की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि होती है, इन लोगों जिनकी भी वृश्चिक राशि होती है वो मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने को बहुत आतुर रहते हैं। तो उसमें क्या होगा, शनि जब यहाँ पर देखेगा, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ये लंबी बीमारियों का भी होता है, इसलिए मैं कह रहा था कि इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, ताकि कोई वहां पर अगर कोई इन्फेक्शन वहां हो गई तो फिर वो लंबे समय तक चलेगी। इसलिए अपने उन सब चीजों का भी आपने ध्यान रखना है कि उनका कोई मिस यूज नहीं करना, मतलब कोई गलत अनैतिक संबंध नहीं बनाने, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको इन्फेक्शन देगा ये। इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितनी हमने बात की, तो ये मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया पीरियड है, तो आपने इसका फायदा उठाना है अच्छी तरह से। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है मुझसे, या मुझसे फोन करके पूछ सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फरवरी में हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू कर रहे हैं, अगर वो कोई सीखने की को इच्छुक हुआ तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है। और वैसे अगर किसी ने अपनी कोई कुंडली एनालाइज हमसे करवानी है तो वो भी कंसल्ट कर सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।